हेलो फ्रेंड, नॉर वाचिंग स्टेप चैनल। आज के वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति का दूसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, टॉपिक हमें कवर करना है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जो कि 30 डिग्री है। आप जानते हैं दक्षिण से जो है उत्तर तक लेके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और बात करें पूरब से लेकर के पूरब तक, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो इसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो कि यही कहा जा रहा है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जो कि 30 डिग्री है। परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। आपको पता है, अगर ये अर्थ है तो इसमें जो है ये जो आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर आप 1 डिग्री करते हुए 90 यहाँ पे बनाते हैं, आप 90 लैटिट्यूड यहाँ पे और 90 लैटिट्यूड आप जो है नीचे बनाते हैं। तो टोटल अगर अक्षांशों की बात करें तो 90 ऊपर 90 नीचे और 180 हो गया, और आपका एक इक्वेटर हो गया। तो टोटल 181 अगर इक्वेटर के साथ हम काउंट करें तो 181 जो है आपका अक्षांश हो गया। और देशांतर की बात करें तो एक हेमिस्फीयर में, आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है 180। टोटल अगर देशांतर की बात करें तो 360 है। तो देशांतर ध्रुवों पे खींचे जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो जब ध्रुव के पास हम पहुँचेंगे तो इसके बीच की दूरी जो है कम होती जाएगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की भूमि आकृति चतुष्कोणीय है। कहने का मतलब ये कि आपको पता है उत्तर से दक्षिण जो है ये 3214 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम कहें कि जो ये उत्तर से दक्षिण वाला है ये थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 281 किलोमीटर ज़्यादा है। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में ट्रिक भी बताया था आपको, मित्र पर गमछा झाड़। तो 8 राज्य आपका मित्र से मिजोरम त्रिपुरा, पर से आपका हो गया, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, और छा से आपका छत्तीसगढ़, झार से हो गया आपका झारखंड। तो इस ये ट्रिक भी थी, मित्र पर गमछा झाड़, ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसकी वजह से ये जो है भारत को दो भाग में बांटती है, एक उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत। बात करते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों उत्तरी भारत दक्षिणी भारत में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। और ये बात करते हैं इंडिया की, अगर तो इंडिया यह उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय का टॉरिड जोन का, और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल आपका, इसके बीच का जो एरिया है ये टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसके ऊपर वाला कर्क रेखा के ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे जो है आपका उष्ण कटिबंधीय। तो दक्षिण भारत में जो है आपका जो टेम्परेचर होगा वो उष्ण कटिबंध में आएगा, और उत्तर भारत में जो जाएगा वो शीतोष्ण कटिबंध में जाएगा। इसी वजह से यहाँ जो उत्तर में हिमालय वगैरह का एरिया है यहाँ पे सनलाइट सीधी नहीं पड़ पाती, तिरछी पड़ती, इसलिए ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में अंतर 5 घंटे का हो जाता है। वहीं बात करें विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्याताप कम मिलता है। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल, तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती हैं और सूर्याताप अधिक मिलता है। तो मतलब ये वाला जो एरिया आपका, अगर आप देखें तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो एरिया है, और हम बात करें इक्वेटर के पास वाला एरिया, ये जो तमिलनाडु का एरिया है, तो यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगे, तो यहाँ पे सूर्याताप जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं देशांतरी विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा कि जो भारत की मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक माध्यान्ह रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। बात करें पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम से या 0 देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ध्यान रखिएगा कि जो टाइम ग्रीनविच में होगा, ग्रीनविच जहाँ जहाँ देश हो जाएगी, और भारत का जो समय होगा वो समय 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा ग्रीनविच पर पड़ने वाले देशों से। वहीं बात करते हैं भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 30 गुणे 4 120 मिनट हो गया, मतलब 2 घंटे का अंतर होगा गौरमोता और किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इन दोनों में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पूर्व पश्चिम विस्तार ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ जो मानक रेखा है वो 1 से ज़्यादा होंगी। वहीं अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में तो 6 समय कटिबंध यहाँ पे है, 6 समय क्षेत्र यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ जो है ये पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार ज़्यादा है। अब कुछ क्वेश्चन सीरीज हम देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, इस वीडियो से भी रिलेटेड और पिछले वीडियो में भी जो भी हमने कवर किया था। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो फारसी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो यह आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। आपको पता है इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होगा वो 5.5 घंटे आगे होगा ग्रीनविच मीन टाइम से। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा जो है 6100 किलोमीटर है। आपको पता है अगर द्वीप सहित मिला लें तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाता है द्वीप सहित, इसमें द्वीप भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल कौन सा है? तो सबसे दूरस्थल स्थल जो है वो इंदिरा पॉइंट में है, जो कि ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ग्रेट निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। ट्रिक में भी हमने आपको बताया था कि ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, तो झार शब्द यूज हुआ था, झार से हो गया आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भूमि की बात कर रहा है तो दक्षिणी बिंदु हो जाएगा केप कोमेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान में रखिएगा 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा सबसे बड़ा देश है जो है जनसंख्या के आधार पर। पहला सबसे बड़ा देश है चाइना जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।